अग्ने नयसु पथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधीम भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधीम। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धर्म प्रेमी सज्जनों, आजकल हम ईश्वर के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर से प्रेम करने का जो सबसे पहला अध्याय है, जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए, तो पहला कदम यही है कि हम ईश्वर के गुणों की चर्चा स्वयं करें और लोगों के बीच में करें। जब हम अकेले में हों तो उस समय अपने अंतर्मन में परमात्मा को संबोधित करके कहें कि हे ईश्वर रक्षक परमात्मा, आप न्यायकारी हैं। और जब हम समूह में हों, समाज में हों, तब हम लोगों को कहें कि ऐ लोगों, वह परमपिता परमात्मा न्यायकारी है। तो इससे होगा क्या? कहते हैं ये जो आप गुणगान करते हैं परमात्मा का एकांत में बैठकर या सभा के मध्य में, तो इस गुणगान करने को ईश्वर की स्तुति कहते हैं, उसके गुणों की चर्चा करना। कहते हैं इससे लाभ क्या होगा? क्योंकि आज का इंसान बिना लाभ के काम नहीं करता है, उसको लाभ चाहिए। हानि तो चाहिए ही नहीं, और जबकि हानि हो जाती है, और लाभ चाहिए परंतु मिलता नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों विषयों का समाधान हो जाता है कि लाभ भी होगा और हानि तो होगी ही नहीं। तो स्तुति कहते हैं परमात्मा के गुणों की चर्चा। तो जो ईश्वर के गुणों की चर्चा है, उसके लिए शास्त्र में जो शब्द आया उसका नाम है स्तुति, परमात्मा का गुणगान। तो लाभ क्या होगा? बोला जब हम परमात्मा का गुणगान करेंगे अहरनिश एकांत में या समूह में, तो हमारा उस परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ने से क्या होगा? जिसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, फिर उसके प्रति जानने की भावना भी जिज्ञासा हो जाती है कि उसका गुण कैसा है, कर्म कैसा है, स्वभाव कैसा है। ये विचार हमारे मन में स्वयं ही उत्पन्न होने लगते हैं। तो यदि हम ईश्वर के गुणों की चर्चा करेंगे, ईश्वर से प्रेम करेंगे, तो निश्चित ही हमारे अंदर ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा और अगाध प्रेम पैदा हो जाएगा। और जब ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पैदा हो जाएगा, तो उसी ईश्वर की कृपा से, उसी ईश्वर की संगति से जो ईश्वर के गुण हैं वो धीरे धीरे हमें प्रत्यक्ष होने शुरू हो जाएंगे। और उन प्रत्यक्ष गुणों को जब हम अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे, आचरण में लाएंगे, तो हमारा जीवन भी शांत, सुखद और आनंदमय होगा। तो आज का जो ईश्वर के गुण का विषय है वो है कि ईश्वर न्यायकारी है। तो न्याय क्या चीज है? तो न्याय के बारे में शास्त्रकार लिखते हैं, प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय।
प्रमाणे अर्थ परीक्षणम पदार्थानां न्याय, कि पदार्थ, वस्तु और सिद्धांतों की प्रमाणिकता से जो परीक्षा होती है उसका नाम है न्याय। ठीक है। अब आपने देखा होगा संसार में भी न्यायाधीश होते हैं और परमात्मा भी न्यायाधीश है और न्यायकारी है। तो न्याय जो भी करता है उसके कुछ नियम होते हैं, नियमों के अंतर्गत ही न्याय होता है। इसीलिए कहा ना प्रमाणे अर्थ परीक्षणम, कि पदार्थों के अर्थ की परीक्षा कर लेना ही प्रमाणों के द्वारा न्याय कहलाता है। तो न्याय के कुछ नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत ही न्याय होता है और परमात्मा भी इन्हीं नियमों के अंतर्गत न्याय करता है। हालांकि बहुत सारे नियम हैं न्याय के, लेकिन कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं न्याय के, जिसमें पहला बिंदु है हमारा न्याय के संबंध में कि अच्छा कर्म का अच्छा फल, बुरा कर्म का बुरा फल। ये पहला बिंदु है। पहला बिंदु है अच्छे कर्म का अच्छा फल। ये न्याय का एक सूत्र है, ये न्याय की एक प्रमाणिकता है कि यदि आप काम अच्छे करेंगे तो उसका फल अच्छा ही होगा। अब इसको हम एक मोटे उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे हमने आम का वृक्ष लगाया, ये हमारा कर्म हो गया। अब ये आम का वृक्ष लगाना जो कर्म हुआ, कालांतर में ये फल देगा, तो उस फल को हम खाएंगे तो फल भी मीठा होगा, क्योंकि आम के गुण उस फल में होते हैं। तो यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल हमको अच्छा ही मिलता है। न्याय का दूसरा नियम है बुरे कर्म का बुरा फल। यदि आपने पेड़ बबूल का लगा दिया और आप ये चाहेंगे कि उसमें से आम के फल निकल जाएं, तो शास्त्र कहता है ये असंभव है, ये न्याय नहीं होगा, ये अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग बुरे कर्मों को कर रहे हैं, शारीरिक स्तर पर, वाणी के स्तर पर, मन के स्तर पर, वो लोग अगर चाहें कि उन्हें सुख शांति और आनंद मिले तो असंभव है। बुरा कर्म का बुरा ही फल मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा ही फल मिलता है। दो नियम हो गए। एक तीसरा नियम भी है कर्म फल सिद्धांत का या ईश्वर की न्याय व्यवस्था का। तो कर्मों का फल तो हमें परमात्मा देता है, परंतु न्याय के अधीन देता है। और वह न्याय क्या है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। अब तीसरा नियम देखिए, जितना कर्म उतना फल। अगर आपने कर्म कम किया है, फल अधिक मिले, तो ये न्याय नहीं है। कम कर्म का कम फल, अधिक कर्म का अधिक फल। तीसरा नियम है न्याय का। एक चौथा नियम है न्याय का, वो ये है कि जिसका कर्म उसी का फल। ये भी एक नियम है कि कर्म कोई करे, फल किसी और को मिल जाए। संसार में आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखते होंगे जहां आपको लगता होगा कि कर्म तो इसने किया, फल इसको मिला। उदाहरण के लिए, किसी बालक ने चोरी की, चोरी करने के बाद वो भाग गया, पुलिस के हाथ नहीं आया। तो पुलिस ने क्या किया, उसके घर गए और उसके पिता को पकड़ के ले गई।
अब इस पर आप ये कह सकते हैं कि चोरी का कर्म तो उसके पुत्र ने किया और पुलिस पिता को क्यों ले गई? तो इसका कारण है संबंध। संबंध भी दुख के कारण बन जाया करते हैं। पुलिस उसी के पिता को पकड़ के ले जाएगी जिसके पुत्र ने चोरी की है। बगल में भी एक पुरुष खड़ा है, उसका पड़ोसी, उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी, क्योंकि उस चोर पुत्र से जिसका सबसे करीबी संबंध है वो पिता है, भाई है, पत्नी है, माता है, उसको पकड़ के ले गया। अब देखिएगा, पकड़ के ले तो गए जेल में, परंतु उसके पिता को वो दंड नहीं दिया जा सकता जो दंड उसके चोर पुत्र को दिया जाएगा। फिर वो पकड़ा क्यों गया? तो इसे कहते हैं कर्म का परिणाम। कर्म का जो फल होता है वो केवल कर्ता को मिलता है, लेकिन परिणाम अन्य लोग भी भोगते हैं। अन्य कौन? जो उसके जितने निकट संबंधी हैं वो सब उसका परिणाम भोगते हैं, फल नहीं भोगते। तो बात समझ में आ गई। एक नियम और है चौथा कर्मफल सिद्धांत का। वो नियम ये है कि जैसा कर्म वैसा फल, न कम न अधिक। कर्म के आधार पर ही फल निर्धारित होता है। एक नियम और है कर्मफल के न्याय के सिद्धांत का। वो यह है कि पहले कर्म फिर फल। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले फल मिल जाए फिर कर्म करे, तो अन्याय हो जाएगा, न्याय में नहीं आएगा वो, इसलिए ऐसा होता ही नहीं। अगर कहीं होता है अपवाद स्वरूप में तो अन्याय कहलाएगा। उदाहरण के लिए, आपको महीने में 10,000 रुपया वेतन मिलता है, तो ये जो 10,000 रुपया वेतन आपको मिलेगा वो 30 दिन काम करने के बाद मिलेगा। यद्यपि वो निर्धारित है कि 10,000 मिलना है आपको। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं, ऐसा कोई ऑफिस नहीं, सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं है कि जहां पहले वेतन दे दिया जाता हो और फिर महीने भर काम कराया जाता हो। ऐसा नहीं है। पहले कर्म, उसी के बाद फल। आप 1 माह तक नौकरी करते हैं और फिर उसके बाद आपको फल के रूप में वेतन दिया जाता है। तो ये कर्म फल के सिद्धांत का एक नियम है। एक और नियम है न्याय का। वह नियम यह है कि कर्म के ज्ञान होने के बाद ही उसका फल दिया जा सकता है। जी, पहले जज मुकदमा सुनता है, उसके बाद अभियुक्त के लिए दंड तय किया जाता है। जब तक आपको कर्म का पूर्ण ज्ञान नहीं है तब तक आप सही सही न्याय नहीं कर सकते। इसलिए यह भी जरूरी है कि कर्म फल का दंड देने से पहले दंडदाता को कर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको कर्म का पूरा ज्ञान नहीं है और उसने दंड दे दिया और दंड अधिक दे दिया, तो जो अधिक दंड दे दिया है उसको, उसका फल उस दाता को फिर परमात्मा देता है, क्योंकि वह न्यायाधीशों का न्यायाधीश है। इसलिए कर्म का पूरा ज्ञान होने के बाद ही न्याय किया जा सकता है कि व्यक्ति को क्या दंड दे सकते हैं आप। एक और नियम है न्याय का कर्मफल सिद्धांत के अंतर, कि अधिकृत व्यक्ति ही कर्मफल का दंड दे सकता है। हर व्यक्ति किसी के कर्मफल का दंड नहीं दे सकता है।
अगर हर व्यक्ति दंड देने लग जाएगा तो समाज की मर्यादाएं, सभ्यताएं, अनुशासन सब समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सरकार ने भी अधिकृत व्यक्ति को ही नियुक्त किया है दंड देने के लिए। हाँ, आपके पास इतना अधिकार है कि कोई गलत काम कर रहा है, उससे समाज की हानि हो रही है, व्यक्ति की हानि हो रही है, परिवार की हानि हो रही है, तो आप उसकी सूचना उस अधिकृत व्यक्ति को दीजिए जो दंड देने के लिए निर्धारित किया गया है या नियुक्त किया गया है। हर व्यक्ति दंड नहीं दे सकता। और न्याय का एक और बहुत अच्छा सिद्धांत है जिसे सबको जानना जरूरी है। वो क्या है? स्वतंत्र कर्ता को ही कर्म का फल मिलता है, परतंत्र कर्ता को नहीं। ये बहुत ही तर्कपूर्ण लॉजिक है, युक्ति है। उदाहरण के लिए, जैसे एक आदमी ने बंदूक से किसी की हत्या कर दी, या शिकारी ने किसी जानवर का शिकार कर दिया जिस पर कानून का रोक था कि इस प्राणी को आप नहीं मार सकते, कानूनन जुर्म है, मार दिया, तो उस समय जो दंड मिलेगा वो आपकी बंदूक को नहीं मिलेगा, क्योंकि मारने वाला तो बंदूक ही है, बंदूक से ही गोली चलाई गई है। परंतु बंदूक कभी भी अपने आप नहीं चलती है। रिवॉल्वर, गन, स्टैंड गन कभी भी अपने आप नहीं चलते हैं। इसको किसी के द्वारा चलाया जाता है, और जो चलाया जाता है वो चेतन करता होता है। बंदूक एक माध्यम है, इसलिए बंदूक परतंत्र करता हो गया और शिकारी स्वतंत्र करता हो गया। तो जो स्वतंत्र करता है उसी को कर्मफल का दंड मिलेगा। ये कुछ मैंने आपको सामान्य नियम न्याय के बताए, और इन्हीं नियमों के अंतर्गत परमपिता परमेश्वर भी न्याय ही करता है। अगर न्याय के इन नियमों की अवहेलना करके आप समाज में कुछ व्यवस्था लाना चाहते हैं तो वो व्यवस्था न्याय पूर्वक नहीं होगी। अन्याय पूर्वक। भगवान राम के राज्य को जो राम राज्य कहा जाता है, उसके पीछे यही कारण था कि वहां सभी लोग न्याय का पालन करते थे। और न्याय की जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम है वेद, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। संसार के अंदर जितनी भी सत्य विद्याएं हैं वो समस्त सत्य विद्याएं वेदों से निकली हैं। इसलिए महर्षि मनु ने कहा, वेदो अखिलो धर्म मूलम। अगर तुम धर्म को जड़ से पकड़ना चाहते हो, शाखाओं में नहीं, अगर तुम धर्म को मजबूती से स्तंभ से पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें वेद पढ़ने ही होंगे। इस जन्म में नहीं पढ़ोगे तो अगले जन्म में पढ़ोगे, अगले जन्म में नहीं पढ़ पाओगे उसके अगले जन्म में पढ़ोगे, क्योंकि वेद के ज्ञान को पढ़े बिना कोई व्यक्ति न्यायकारी हो ही नहीं सकता है। आज आप देखते हैं बहुत सारे जज न्याय नहीं कर पाते हैं समाज की दृष्टि में। उसका कारण क्या है? क्योंकि न्याय का जो पूर्ण सिद्धांत है वो वर्तमान राजनीतिक शास्त्र में पूरा पूरा नहीं है। वो विभिन्न राजनीतिज्ञों के विचारों को इकट्ठा करके आज का व्यक्ति वकालत करता है।
लेकिन न्याय को पूरा पूरा जानने के लिए वेद और वेदों के अंतर्गत जो दर्शन है महर्षि गौतम का न्याय दर्शन, इसलिए पूरा पूरा न्याय वही व्यक्ति कर सकता है जिसने वेद को पढ़ा होगा, क्योंकि वहीं से ये विद्या निकली है। तो इसलिए स्वतंत्र कर्ता को ही कर्मफल का दंड मिलेगा, परतंत्र कर्ता को नहीं। परतंत्र कर्ता मैंने आपको समझा दिया कि एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर से गोली चलाई और वो गोली अगले को लग गई, वो व्यक्ति मर गया। उसके रिवॉल्वर को आप थाने में जमा कर सकते हैं, लेकिन दंड आप रिवॉल्वर को या बंदूक को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बंदूक जड़ है, बंदूक अपने आप नहीं चलती है, उसे किसी के द्वारा चलाया जाता है। तो जो चलाने वाला है उसी का नाम है कर्ता, और वो स्वतंत्र करता है। तो इसलिए ये न्याय का एक नियम ये कहता है कि कर्मफल का दंड अधिकारी व्यक्ति ही दे सकता है, सब नहीं दे सकते। देखो, वेदों ने कुछ लोगों को न्याय करने का अधिकार दिया है, माता को न्याय करने का अधिकार दिया है, पिता को न्याय करने का अधिकार दिया है, आचार्य को न्याय करने का अधिकार दिया है, और जज को न्याय करने का अधिकार दिया है, राष्ट्रपति को न्याय करने का अधिकार दिया है। अब परमात्मा वेद का ज्ञान ये कहता है कि अगर माता, पिता, आचार्य, राष्ट्रपति और जज ये किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करते हैं तो इनको परमात्मा दंड देता है, क्योंकि परमात्मा जजों का भी जज है, न्यायाधीशों का भी न्यायाधीश है, सबसे प्रथम न्यायाधीश है परमात्मा। हाँ, ईश्वर की दंड देने की व्यवस्था ये है कि जिस समय आप कर्म करते हैं उस समय परमात्मा दंड नहीं देता। अब आपके मन में विचार आता होगा कि जिस समय मनुष्य गलत काम करता है उस समय परमात्मा दंड क्यों नहीं देता, अगर दंड देता तो सुधर जाता। तो शास्त्र कहते नहीं, अगर परमात्मा हर पुण्यात्मा को, हर पापी को तत्काल दंड देना शुरू कर देगा तो उसकी कर्म करने की स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाएगी, फिर तो जीवात्मा परतंत्र ही रहेगा, फिर तो ये नारा ही बेकार हो जाएगा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा संघ धर्म अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन ये अधिकार हमको वेदों ने दिया है। वेद कहते हैं कर्ता स्वतंत्र, हर कर्ता स्वतंत्र है, लेकिन शब्द वहां आ गया है कि कर्म करते समय तो परमात्मा आपको नहीं रोकेगा, लेकिन फल तो परमात्मा ही देखेगा, क्योंकि आपने कर्म कितना सही किया है, कितना गलत किया है, इसको परमात्मा के सिवा कोई नहीं जानता। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप साल भर कक्षा में पढ़ते हैं, उसके बाद आपकी परीक्षा होती है। परीक्षा भवन में वही टीचर ड्यूटी करता है जो आपको साल भर पढ़ाता है, और जब वो अध्यापक परीक्षा भवन में ड्यूटी करता है और आपके स्थान से गुजरता हुआ चला जाता है, एक नज़र आपकी कॉपी में भी देखता है और उसको ये पता हो जाता है कि तुमने उत्तर सही नहीं लिखा है, प्रश्न का उत्तर गलत है, फिर भी वो अध्यापक बोलता नहीं है, क्योंकि आप परीक्षा भवन में बैठे। वो जानता है आप गलत लिख रहे हैं, लेकिन वो बताएगा नहीं। अगर बताएगा तो अन्याय हो जाएगा, क्योंकि वो उसने जो बताना था वो 6 महीने में बता दिया, साल भर में बता दिया। परीक्षा भवन में अध्यापक यदि किसी विद्यार्थी को प्रश्न का उत्तर बताता है तो वो अध्यापक अन्यायकारी है। ऐसे अन्यायकारी अध्यापक को परमात्मा दंड देगा। ऐसे जो बड़े बड़े जज हैं वो रिश्वत लेकर के, झूठी गवाही लेकर के सही मुकदमे को गलत और गलत को सही कर देते हैं। तो जो जज इस प्रकार का अन्याय करता है न्याय की कुर्सी पर बैठ करके, उसको भी परमात्मा ही दंड देता है। तो ये दंड के नियम हैं, इसलिए परमात्मा को न्यायकारी कहा गया है। माता, पिता, आचार्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, न्यायाधीश, वकील, ये स्वार्थ में आकर के गलत भी कर सकते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए।
मगर स्वार्थ में, मोहवश, लोभवश या भय के कारण। कई जज ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि अगला आदमी गलत है, फिर भी उसको जिता देता है, क्योंकि उस पीछे से बंदूक उस पर लगी रहती है, उसको मृत्यु का भय है। वो जज सोचता है मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, इसलिए वो डर जाता है और डर करके गलत न्याय करता है। तो परमात्मा कहता है अरे तूने गलत न्याय कर दिया है, अब तू बचेगा नहीं। इसलिए ना जब देखो, जब रावण ने जब मारीच से कहा कि तुम जो है मायावी आदमी हो, अपनी माया के द्वारा जो है एक ऐसा स्वर्ण मृग बना डालो, हम जा करके सीता का अपहरण कर लाएं, मायावी था वो। तो मारिस ने कहा नहीं बाबा, हम नहीं जाएंगे, हमको याद है हम दो भाई थे, एक मैं एक सुबाहु, दोनों को मुलाकात हुई थी एक बार जंगल में, तो राम ने ऐसा मारा था कि हम लोग कई योजन दूर गिर गए, सुबाहु तो मर गया लेकिन मैं बचा हूँ, तो मैं भैया ये काम नहीं करूँगा, श्री राम बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो रावण ने कहा नहीं करेगा तो मैं मारूंगा तेरे को, तेरी मौत इधर भी है उधर भी है, तू मृग बनेगा तो भी मरेगा, नहीं बनेगा तो भी मरेगा, अब निर्णय तेरे हाथ में है। तो यहाँ पर देखो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं। तो मारिस ने निर्णय लिया कि राम धर्म के क्षेत्र में है, रावण अधर्म के क्षेत्र में है, मरना मुझे है तो मैं अधर्म को नहीं चुनूंगा, धर्म को चुनूंगा। इसलिए वह जानते हुए भी कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं, उसने धार्मिक लोगों के बीच में मरना उचित समझा और वो चला गया। इसलिए किसी भी जज को भय से, लोभ से, प्रलोभन से गलत न्याय नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत न्याय करता है तो परमात्मा उसको दंड देता है। शुभ अशुभ कर्मों का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे। सिर पर जो नित्य नई मुसीबत आती है, ध्यान दीजिए, सिर पर जो नित्य नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। सिर पर जो नित्य नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। भरने पड़ेंगे वो जिन्हें जो पाप करेंगे, प्रभु नहीं माफ करेंगे। शुभ शुभ कर्मों का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे। तो ईश्वर भक्ति का ये सबसे बड़ा लाभ है कि जब आपके साथ अन्याय होता है, संसार का कोई व्यक्ति भी न्याय नहीं करता है, तब उस समय आपको 3 शब्द याद कर लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा, ईश्वर न्याय करेगा। 3 शब्द है ना, पहला शब्द है ईश्वर, दूसरा शब्द है न्याय, तीसरा शब्द है करेगा। लेकिन आपके कथनानुसार नहीं करेगा। ईश्वर की न्याय व्यवस्था मनुष्य के समझ में नहीं आती है। आपके शत्रु को जरूरी नहीं है परमात्मा गोली से ही मारे, परमात्मा को तो इन अस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं होती है। बहुत लोग कहते हैं कि यदि भगवान राम जन्म नहीं लेते तो रावण को कैसे मारते, कृष्ण जन्म नहीं लेते तो कंस को कैसे मारते। ये सब उन लोगों की बात है जो मंद बुद्धि है, जो शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, जो ईश्वर को समझते नहीं है। अरे ईश्वर तो अंतर्यामी है, उसे मारने के लिए अस्त्र और शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। कैंसर हो जाएगा आपको, बवासीर हो जाएगा आपको, हार्ट अटैक हो जाएगा आपको, ईश्वर तो अंदर ही अंदर स्विच ऑफ कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ईश्वर के दंड देने के लाखों तरीके हैं और वो तरीके न्यायपूर्वक ही हैं।
ईश्वर ही जानता है कि हमने ये जो पाप कर्म किया है, इस पाप कर्म का सही सही दंड क्या होना चाहिए, इसको ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। इसलिए उस ईश्वर पर विश्वास करो। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। अटूट विश्वास, अटूट विश्वास परमात्मा के ऊपर हो जाए, है ना, तो फिर कहना क्या है। वह न्यायकारी सबके लिए न्याय करता है। उसके लिए राम और रावण दोनों बराबर हैं। अगर वो राम को प्रसन्नता देता है तो राम के कर्मों के कारण, और रावण को दंड देता है तो रावण के कर्मों के कारण। ऐसा नहीं कि राम रिश्वत देते हो और भगवान खुश हो जाते हो, और रावण कम रिश्वत देता हो तो भगवान नाराज हो जाते हो। देखो, खुश होना नाराज होना लक्षण मनुष्य का है। परमात्मा न किसी से खुश होता है न किसी से नाराज होता है। परमात्मा केवल मनुष्य के कर्मों का न्याय पूर्वक फल देता है। इसीलिए उस परमेश्वर को न्यायकारी कहते हैं। इसलिए आओ, प्रभु के साथ रहने का यकीन दिल को मुश्किल से होता है। प्रभु के साथ रहने का यकीन दिल को मुश्किल से होता है, वरना अगर प्रभु साथ हो तो बेकसी कैसी। वरना अगर प्रभु साथ हो तो बेकसी कैसी। लाउड स्पीकरों से चिल्लाने वाले, अजान देने वाले लोगों से मैं बार बार कहा करता हूं, अगर वो खुदा होगा तो हमसे जुदा नहीं होगा, अगर वो जुदा होगा तो फिर वो खुदा नहीं होगा। इसलिए ईश्वर न्यायकारी है। उसके न्याय में श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए, विश्वास रखिए, आपका बाल बांका भी नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज ये ईश्वर न्यायकारी है, इस गुण का हमने चिंतन किया। कल ईश्वर के एक दूसरे गुण के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।